प्रोफेसर हियो मुनो अपने स्टूडेंट्स के राइटिंग असाइनमेंट्स चेक कर रहे होते हैं। वो अपने स्टूडेंट्स के काम से बिल्कुल खुश नहीं होते और अगली सुबह सबको असाइनमेंट्स वापस कर देते हैं। एक फीमेल स्टूडेंट मुनो से बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उन्होंने उसके लिखे हुए असाइनमेंट को ट्रैश कहा होता है। वो सोचती हैं कि क्या प्रोफेसर को ये भी नहीं पता कि वो एक इन्फ्लुएंसर है जिसका ब्लॉग 30,000 लोग पढ़ते हैं। मुनो कहते हैं कि उसने ये सब कहीं से कॉपी पेस्ट किया है क्योंकि उसका लिखा हुआ एक भी सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बनता। उसके लिखने के स्टाइल का और मजाक उड़ाते हैं जिससे वो लड़की और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। बाकी स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं कि कैसे मुनो खुद एक फेल हुआ नॉवेलिस्ट है। मुनो के दोस्त और फेलो प्रोफेसर पाक ह्यूंग जोंग उनसे उनके पुराने दोस्त और मशहूर नॉवेलिस्ट किम सूहुन के बारे में बात करते हैं। वो मुनो को इनवाइट करते हैं कि कॉलेज में होने वाले बुक कन्वेंशन में वो सूहुन से मिलकर उसके नए नॉवेल पर डिस्कस करें। एक फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि कैसे मुनो ने सूहुन से अपने आने वाले नॉवेल के लिए एक टेस्टिमोनियल तारीफ में कुछ लिखने को कहा था। सूहुन ने मुनो की राइटिंग पर बुरा कमेंट किया और लिखने से मना कर दिया, जिससे मुनो का कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट गया। सूहुन ने मुनो को सलाह दी कि अगर किसी के पास कहने के लिए कुछ खास ना हो तो उसे लिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसने ये भी कहा कि मुनो को अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर पर काम करने की जरूरत है। दरअसल सूहुन को ये समझ ही नहीं आया कि मुनो की किताब असल में किस बारे में थी। अब प्रेजेंट में मुनो बदला लेने का फैसला करते हैं और बुक कन्वेंशन के लिए सूहुन की राइटिंग को क्रिटिक करने वाले सवाल तैयार करते हैं। अपनी क्लास में मुनो एक स्टूडेंट किम सेयुन को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो अपना फोन चला रहा होता है। एक और स्टूडेंट ली कांग टीचर के खिलाफ खड़ा हो जाता है और गोइथे की एपिस्टोलरी नॉवल द सॉरोज ऑफ यंग वर्थर को लेकर मुनो को उलझा देता है। वो उनसे कहता है कि जलन होने के बावजूद वर्थर को विल्हेम का दोस्त कहा जा सकता है और फिर याद दिलाता है कि क्लास खत्म हो गई है। वो सभी स्टूडेंट्स के सामने प्रोफेसर की गलती ठीक कर देता है। मुनो कांग के असाइनमेंट पर ध्यान देते हैं और क्लास खत्म होने के बाद उसे डिटेल में पढ़ते हैं। इस बीच सेयुन अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कांग को खाना खिलाता है। जैसे जैसे मुनो कांग का असाइनमेंट पढ़ते हैं उन्हें पता चलता है कि कैसे कांग को सबसे पहले सेयुन और उसकी लाइफ में दिलचस्पी हुई थी। कांग लिखता है कि कैसे उसने सेयुन के साथ वही कोर्सेज लेकर अपनी दोस्ती की प्लानिंग की। धीरे धीरे कांग सेयुन को कोडिंग सिखाने का ऑफर देता है और वो उसे अपने घर बुलाता है। मुनो कांग के इरादों के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो जाते हैं और उसके असाइनमेंट्स को बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। कांग सेयुन के घर जाने, उसकी फैमिली से मिलने और उसकी अमीर लाइफ से प्रभावित होने की कहानियां लिखता रहता है। कांग खुद को सेयुन की जगह देखता है, उसे उसकी फैमिली में रिप्लेस करते हुए। मुनो कांग की राइटिंग अपनी पत्नी जो ह्यूनसुक को दिखाते हैं, जो एक थेरेपिस्ट हैं, और उनसे कांग की मानसिकता को एनालाइज करने को कहते हैं। ह्यूनसुक का कहना है कि कांग अपने दोस्त से जलता है और अपनी भावनाओं के बारे में लिख रहा है क्योंकि अपनी बात कहने का यही एकमात्र तरीका है। ह्यूनसुक कांग में मुनो के इंटरेस्ट को देखकर एक्साइटेड हो जाती हैं और सोचती हैं कि क्या वो अपनी राइटिंग की वजह से उस लड़के को अपना मेंटी बनाने की कोशिश करेंगे। अगले दिन मुनो कांग से अकेले में बात करते हैं और सेयुन की लाइफ के लिए उसकी जलन के बारे में डिस्कस करते हैं। वो कांग को उसके इमोशंस के बारे में लिखने में मदद करने का ऑफर देते हैं और उसे उनके साथ एक्स्ट्रा क्लासेस लेने को कहते हैं। कांग बताता है कि घर चलाने के लिए उसे कुछ पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती हैं और वो क्लासेस के लिए टाइम नहीं निकाल सकता। मुनो कांग को उसकी पार्ट टाइम सैलरी के बराबर पैसे देने का ऑफर देते हैं और उसे लिखते रहने के लिए कहते हैं। कांग मुनो का मेंटी बनने के लिए मान जाता है और उनके घर नई शॉर्ट स्टोरीज लेकर आता है जो सेयुन के घर और कॉलेज में हुए उसके एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती हैं। मुनो कांग के साथ अपने सेशंस को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं, जिसे ह्यूनसुक नोटिस कर लेती हैं। पहले सेशन के दौरान कांग मुनो को बताता है कि सेयुन के घर जो हुआ उससे वो बहुत शर्मिंदा है और कहता है कि वो अब कभी वहां वापस नहीं जा पाएगा। मुनो कंफ्यूज हो जाते हैं और कांग को एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं। कांग खुलासा करता है कि एक दिन जब वो सेयुन को ट्यूशन पढ़ा रहा था तो वो वॉशरूम जाने के लिए घर में इधर उधर घूम रहा था। फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि कांग घर में इधर उधर घूमते हुए सेयुन के पेरेंट्स के कमरे में पहुंच जाता है। वो अलमारी में देखता है और सेयुन की माँ एन युंजू की लॉन्जरी देखने लगता है। तभी वो उसे देख लेती हैं। कांग कहता है कि वो इस घटना से बहुत शर्मिंदा है, लेकिन साथ ही जोड़ता है कि युंजू ने इस पर कोई बुरा रिएक्शन नहीं दिया था। डिनर पर सेयुन के पेरेंट्स अपने बेटे की पढ़ाई में मदद करने के लिए कांग की तारीफ करते हैं। हालांकि कांग चुपके से युंजू को अपने पति से कांग की हरकतों के बारे में बात करते हुए सुन लेता है।
वो सेयून के पिता से कहती है कि वो नहीं चाहती कि कांग उनके घर आए क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं है। सेयून के पिता कांग का बचाव करते हैं और यूंजू से उस लड़के को नजरअंदाज करने के लिए कहते हैं क्योंकि उसकी मदद से उनका बेटा सेयून एक अच्छा डेवलपर बन सकता है। अब प्रेजेंट में कांग मुनो से कहता है कि वो सेयून को ट्यूशन तभी पढ़ा पाएगा अगर उसे आने वाले कोडिंग टेस्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाए। मुनो ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि कोडिंग टेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स ह्यूंजोंग के कंप्यूटर से एक्सेस किए जा सकते हैं। उन्हें एहसास होता है कि कांग ने जानबूझकर क्लास में उनकी इंसल्ट की थी ताकि वो उनका ध्यान खींच सके क्योंकि वो ह्यूंजोंग के दोस्त हैं। वो कांग को अपने घर से निकाल देते हैं, लेकिन वो लड़का अपने असाइनमेंट सबमिट करना बंद करके बगावत करने लगता है। मुनो कॉलेज में कांग का सामना करते हैं और उससे असाइनमेंट सबमिट करने को कहते हैं, लेकिन कांग दावा करता है कि अब उसके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है। इस बीच मुनो बुक कन्वेंशन के लिए ह्यूंजोंग के कॉलेज पहुंचते हैं, जहां उनकी किम सूहुन के साथ बातचीत होती है। मुनो सूहुन से एक तीखा सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि ये सवाल एक स्टूडेंट ने उन्हें भेजा है। पूछते हैं कि क्या अब सूहुन के पास लिटरेरी नॉवल के लिए कोई कहानी नहीं बची है जो वो अचानक सिर्फ पब्लिक को खुश करने के लिए मिस्ट्री नॉवल पब्लिश कर रहा है। सूहुन मजाक में पूछता है कि क्या ये सवाल कहीं मुनो का ही तो नहीं था। सूहुन बड़ी शालीनता से उस सवाल का जवाब देता है। वो ये कहता है कि वो तो बस पब्लिक के साथ एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ रहा है क्योंकि जो पब्लिक चाहती है वो उस पर फोकस करके उन्हें वही दे रहा है। तर्क देता है कि अगर कोई भी आर्टिस्ट सिर्फ वही एक्सप्लोर करेगा जो उसे आता है तो वक्त के साथ उसकी कला खत्म हो जाती है। इसीलिए वो हमेशा अपने काम के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद करता है। मुन्हू शर्मिंदा महसूस करते हैं। डिनर पर मुनो चुप रहते हैं जबकि बाकी टीचर्स सूहुन और उसकी राइटिंग, साथ ही उसकी बेटी की राइटिंग अकम्प्लिशमेंट्स की तारीफ करते हैं। वो डिनर छोड़कर स्मोक करने बाहर जाते हैं, जहां उन्हें कांग एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता हुआ मिलता है। कांग मुनो से कहता है कि वो एक राइटिंग कंपटीशन में भाग लेना चाहता है। मुनो सपना देखते हैं कि कांग अपना लिटरेरी डेब्यू अवार्ड उन्हीं डेडिकेट कर रहा है और वो ह्यूंजोंग के कंप्यूटर से कोडिंग क्वेश्चन पेपर चुराकर कांग की बात मानने का फैसला करते हैं। अगले दिन मुनहो ह्यूंजोंग से ई अटेंडेंस रजिस्टर बनाने में मदद मांगते हैं। ह्यूंजोंग के कंप्यूटर अनलॉक करने के बाद मुनहो हार्ट अटैक का नाटक करते हैं और ह्यूंजोंग से अपनी दवा लाने के लिए कार तक भागने को कहते हैं। ह्यूंजोंग कार की तरफ भागते हैं जबकि मुनहो क्वेश्चन पेपर ढूंढते हैं और कांग के लिए उसकी एक कॉपी बना लेते हैं। वो जैसे तैसे ह्यूंजोंग के वापस ऑफिस आने से पहले ये काम पूरा कर लेते हैं। मुनहो अपने दोस्त के ऑफिस से पेपर लेकर अपने केबिन की तरफ भागते हैं और अपनी इस कामयाबी पर खुशी से हंसते हैं। मोनो कोडिंग कंपटीशन के रिजल्ट्स चेक करते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनकी मदद के बावजूद कांग और सेयुन का नाम सेकंड पोजीशन पर है। वो कांग से सवाल करते हैं तो कांग कहता है कि वो किसी काबिल स्टूडेंट की जीत छीनना नहीं चाहता था। कांग बताता है कि सेयुन ने उसे फिर से अपने घर डिनर पर बुलाया है। मोनो उसे अगली क्लास से पहले अपना असाइनमेंट सबमिट करने को कहते हैं और याद दिलाते हैं कि क्वेश्चन पेपर चोरी करने की बात राज ही रहनी चाहिए। हफ्ते भर मोनो अपनी क्लासेस लेते रहते हैं और कांग के असाइनमेंट पढ़ते हैं। इस बीच कैंग उस समय के बारे में लिखता है जब उसने सेयुन की फैमिली के साथ डिनर किया था, जहां योंजू ने उससे उसकी अपनी फैमिली के बारे में पूछा था। एक फ्लैशबैक में कैंग सेयुन और उसके पेरेंट्स को बताता है कि कैसे उसकी माँ उसे 8 साल की उम्र में छोड़कर चली गई थी। वो आगे बताता है कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया था और वो शराब के आदी हो गए थे, जिसके बाद उन्हें डिमेंशिया डायग्नोज हुआ और अब वो नर्सिंग होम में रहते हैं। उसने अकेले ही खुद का और अपने पिता का ख्याल रखा। कांग दावा करता है कि वो अपने पिता के नर्सिंग होम के बिल भरता है और बताता है कि उसने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सालों कितनी मेहनत की है। मोनो कांग के इंटरनल थॉट्स पढ़ते हैं कि कैसे वो किम परिवार का हमदर्द बनने का तरीका ढूंढ रहा है। किम परिवार कांग पर तरस खाता है और उससे कहता है कि वो जब चाहे उनके घर आ सकता है। कांग एक अच्छा दोस्त होने के लिए सेयुन का शुक्रिया अदा करता है और उसकी परवरिश की तारीफ करता है, जिससे सेयुन के पेरेंट्स और भी इमोशनल हो जाते हैं। अगले कुछ दिनों में सेयुन और उसके पेरेंट्स कांग के और करीब आ जाते हैं और उसे घर बुलाना जारी रखते हैं। कांग सेयुन की फैमिली के करीब आने में मदद करने के लिए मोनू का शुक्रिया अदा करता है। मोनू कहानी पढ़ते हैं और कांग के लिए चिंतित हो जाते हैं। ह्यूनसुक कहानी पढ़ती हैं और ये जानकर हैरान रह जाती हैं कि मोनू ने क्वेश्चन पेपर चुराकर कांग को चीटिंग करने में मदद की थी और वो उनके लिए परेशान हो जाती हैं। मोनू ह्यूनसुक को बिना इजाजत उनके कमरे में आने के लिए डांटते हैं और इस बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है। मोनू ह्यूनसुक के सामने पेपर चुराने की बात कबूल कर लेते हैं और बताते हैं कि उस काम को करते समय उन्हें कितना रोमांच महसूस हुआ था। ह्यूनसुक मोनू से कहती हैं कि अगर वो चाहें तो उनके साथ बिस्तर शेयर कर सकते हैं। दोनों इस बारे में बात करते हैं कि कैसे 13 साल से, जब से उन्होंने बच्चा पैदा करने की कोशिश बंद की, तब से वो एक ही बिस्तर पर नहीं सोए हैं। अगले दिन ह्यूनसुक मोनो से पूछती हैं कि क्या वो कांग के साथ उनके किसी सेशन में बैठ सकती हैं।
वो कांग की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करती हैं और उसके साथ एम्पैथी जताती हैं। कांग मूनो और उनकी पत्नी के लिए गुलाब लाता है और कहता है कि गुलाब महंगे होते हैं, इसीलिए वो सिर्फ 3 ही लाया है। सेशन के दौरान कांग मूनो के पहले नॉवल का जिक्र करता है और उस पर चर्चा करता है। मूनो नॉवल के बारे में बात करने से मना कर देते हैं, लेकिन कांग पूछता है कि क्या इसकी कहानी उसकी असल जिंदगी पर बेस्ड है। मूनो खुलासा करते हैं कि उन्होंने वो कहानी एक औरत के लिए अपनी भावनाओं के आधार पर लिखी थी और उसके लिए 12 अलग अलग पर्सनैलिटीज को अपनाया था। वो अपनी राइटिंग के बारे में आगे कोई भी सवाल करने से मना कर देते हैं और ट्यूशन सेशन शुरू कर देते हैं। कांग बताता है कि सेयून की फैमिली ने उसे उनके साथ रहने के लिए इनवाइट किया है क्योंकि सेयून की बहन किम जियोंग हू कॉलेज के लिए बाहर जा रही है। सेयून के पिता ने कांग से कहा कि उन्हें उस जैसी ईमानदार स्टूडेंट की मदद करने में खुशी है। मूनो कांग की सेयून के घर रहने के फैसले से खुश नहीं है, लेकिन कांग का दावा है कि वो सेयून के पिता जैसा बनना चाहता है। मूनो कांग से नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि वो किम फैमिली को अपनी मर्जी के चश्मे से देख रहा है। वो कांग को सेयून और उसकी फैमिली के बीच के रिलेशनशिप डायनामिक्स को गहराई से समझने के लिए कहते हैं ताकि वो उनके इरादों को बेहतर ढंग से जान सके। इस बीच ह्योनसुक सोचती हैं कि क्या मून ओ इसलिए जल रहे हैं क्योंकि कांग उनकी जगह सेयोन के पिता को अपना आइडल मानता है। ह्योनसुक ने मून ओ से कहा कि जब उसने कांग को ग्रीट किया तो उसका चेहरा जाना पहचाना लगा। मून ओ इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। ह्योनसुक को चिंता है कि चूंकि कांग के पास अपनी कोई फैमिली या सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इसलिए वो सेयोन या उसकी फैमिली के लिए खतरनाक हो सकता है। मून ओ को याद आता है कि कांग ने एक गेम बनाया था जिसमें वो सबको मार रहा था। उन्हें एक अजीब सपना आता है जिसमें कांग किम फैमिली के मेंबर्स को मार रहा है। वो इस विचार को नजरअंदाज कर देते हैं और कांग की कहानी पढ़ने पर फोकस करते हैं। कांग लिखता है कि कैसे वो जियोंग हू के कमरे में शिफ्ट हो जाता है और किम परिवार उसका स्वागत करता है। वो बात करता है कि आखिरकार उसे एक घर मिल गया है जहां वो वापस लौट सकता है और लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कांग किम परिवार की मेड सॉन मिनहुई का जिक्र करता है, जो उसके लिए एक समस्या बन जाती है। एक और मेंबर के घर में होने की वजह से उसका काम और भी बढ़ गया है। वो कांग को ताने देती रहती थी। एक बार जूस सर्व करते समय उसने जानबूझकर सारा जूस कांग के ऊपर गिरा दिया। कांग एक ऐसी घटना के बारे में लिखता है जहां यूनजू मिनहुई को स्मोकिंग करते हुए पकड़ लेती है और उसे इसके लिए डांटती है। मिनहुई कांग से जलने लगती है क्योंकि उसके जैसे बैकग्राउंड के बावजूद कांग को किम परिवार में खास ट्रीटमेंट मिल रहा है। वो देखता है कि यूनजू के जाने के बाद मिनहुई जानबूझकर उसकी फूलों के पास जाकर स्मोक करती है ताकि उन्हें नुकसान पहुंचा सके। कांग यूनजू और सेयून के पिता के बीच की बातचीत सुन लेता है। इस बातचीत के दौरान यूनजू चर्चा करती है कि कैसे मिनह्यू को निकालने से कैथोलिक चर्च कम्युनिटी में उनकी बदनामी होगी जिससे वो जुड़े हुए हैं। कांग देखता है कि सेयून के पिता अपनी पत्नी को मसाज देकर शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो छुपकर दोनों को एक इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हुए देखता है और इसके बारे में लिखता है। ये बात मुनहो को बिल्कुल पसंद नहीं आती, जो कांग को किसी शादीशुदा जोड़े की जिंदगी में दखल देने की कोशिश करने के लिए डांटते हैं। कांग मुनहो से उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछता है और ये भी कि क्या वो अभी भी अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। खाना खाते समय कांग मुनहो और ह्योनसुक के रिश्ते पर कमेंट करता है, जिससे मुनहो परेशान हो जाते हैं। मुनो कांग से जाने को कह देते हैं क्योंकि उन्हें कांग और ह्योनसुक के बीच की बातचीत से अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। बाद में कांग ह्योनसुक से उस औरत के बारे में बात करता है जो मुनो के नॉवल के लिए म्यूज बनी थी। ह्योनसुक इस बात को पर्सनली लेती हैं और परेशान हो जाती हैं कि मुनो ने वो नॉवल अपनी पहली मोहब्बत पर बेस्ड लिखा था। मुनो अपने और अपनी पत्नी के बीच दरार पैदा करने के लिए कांग को जिम्मेदार ठहराते हैं। अगले कुछ दिनों में कांग लिखता है कि कैसे उसने मिनहू के लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए यूनजू का महंगा स्कार्फ उसके बैग में डाल दिया था। सेयून के पिता अपनी पत्नी से मिनहू को निकालने के लिए कहते हैं और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। मोनो कांग पर मिनहू को नौकरी से निकलवाने के लिए गुस्सा होते हैं। कांग दावा करता है कि मिनहू ने पहले उसे परेशान करना शुरू किया था। जैसे जैसे मुनहो कांग की कहानी पढ़ते रहते हैं, उन्हें पता चलता है कि सेयुन के पिता का मिनहुई के साथ अफेयर चल रहा है। कांग बताता है कि उसने सेयुन के पिता और मिनहुई का गैरेज तक पीछा किया, जहां उसने कार को हिलते हुए देखा था। वो मुनहो को इसका मतलब खुद समझ जाने के लिए कहता है। मुनहो कांग की बात मानने से इनकार कर देते हैं और दावा करते हैं कि वो सेयुन के पिता और मिनहुई को बदनाम करने के लिए बातें मनगढ़ंत बना रहा है। वो कांग को डांटते हैं और एक राइटर के रूप में उसके मॉरल्स पर सवाल उठाते हैं। उस रात मुनहो ह्योनसुक से बात करते हैं कि कांग असल में एक खतरनाक इंसान है। ह्योनसुक अपने पति से कहती हैं कि अब उन्हें कांग के बारे में कोई शक नहीं है। उनका कहना है कि वो एक अच्छा इंसान लगता है। देर रात कांग मुनो को इमरजेंसी में मदद के लिए फोन करता है। मुनो कांग से मिलने के लिए भागते हैं, जो खुलासा करता है कि उसने उसे घर से बाहर बुलाने के लिए झूठ बोला था।
वो दावा करता है कि वो सेयून के पिता का पीछा कर रहा था ताकि ये साबित कर सके कि उस आदमी का मिनहुई के साथ अफेयर चल रहा है। कांग का दावा है कि वो दोनों एक होटल में मिल रहे हैं, लेकिन मुनो उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। वो कांग को खूब खरी खोटी सुनाकर जाने ही वाले होते हैं कि तभी मिनहुई का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे सड़क पर हंगामा मच जाता है। कांग मुनो को बताता है कि मिनहुई सेयून के पिता के साथ थी, जो कोई और नहीं बल्कि नॉवेलिस्ट किम सूहुन है। मुनो ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि कांग उनके सबसे बड़े दुश्मन के साथ रह रहा है, और वो जो कहानियां पढ़ रहे थे वो सूहुन की उलझी हुई पर्सनल लाइफ के बारे में है। मिनहुई को एक्सीडेंट के बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जबकि मुनहो देखते हैं कि सूहुन उसकी मदद करने के बजाय दूर से सब कुछ देख रहा है। मुनहो कांग को किम फैमिली के घर छोड़ते हैं, जहां कांग सूहुन के अफेयर में दखल देने की कोशिश के लिए माफी मांगता है। वो मुनहो को छोड़ने के लिए शुक्रिया अदा करता है, जबकि मुनहो कांग का सामना करते हैं कि उसने ये बात क्यों छुपाई कि सूहुन ही सेयून का पिता है। कांग का दावा है कि उसे नहीं पता था कि सूहुन एक मशहूर नॉवेलिस्ट है, और वो हैरान है कि मुनहो इस खुलासे से इतना परेशान क्यों है। मुनो घर लौटते हैं और कांग की कहानियों को फिर से पढ़ते हैं। इस बार वो सूहुन को सेयून के पिता के रूप में और यूनजू को उसकी मां के रूप में पिक्चर करते हैं। कॉलेज के दिनों के एक फ्लैशबैक में मूनो को यूनजू के पास जाते हुए दिखाया गया है, जो उनकी पहली मोहब्बत थी और जिससे वो एक तरफा प्यार करते थे। उन्हें याद आता है कि उन्होंने कॉलेज में यूनजू और सूहुन को डेट करते हुए देखा था। वर्तमान में सूहुन और यूनजू को करीब देख मूनो फूट फूट कर रो पड़ते हैं। वो सूहुन पर इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो यूनजू को धोखा दे रहा है। अगली क्लास के दौरान मुनहु देखते हैं कि कांग आखिरी बेंच पर बैठा खिड़की से बाहर घूर रहा है और उदास है। वो उससे पूछते हैं कि वो हमेशा आखिरी बेंच पर ही क्यों बैठता है। कांग का मानना है कि वो वहां से सबको देख सकता है और कोई उसे नोटिस भी नहीं करता। मुनहु उसे मिनहुई के एक्सीडेंट के बाद किम परिवार में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताने को कहते हैं। कांग बताता है कि मिनहुई की मौत हो गई है। मुनहु इस बात से इनकार करते हैं कि सूहुन कभी उनका दोस्त था, और कांग सूहुन के बारे में बुरा भला कहते हुए मुनहु को अपनी नई और शायद आखिरी मैन्यूस्क्रिप्ट देता है। वो कहता है कि मिनहुई की मौत से वो सदमे में है और शायद कुछ समय के लिए लिखना बंद कर दे। मुन ओ कांग का नया असाइनमेंट पढ़ते हैं, जिसमें वो लिखता है कि कैसे सूहुन मिनहुई के एक्सीडेंट को लेकर लापरवाह बना हुआ है, जबकि युनजू इस बात से चिंतित है कि उनकी मेड काम पर क्यों नहीं आई। तभी युनजू को पुलिस का फोन आता है और उन्हें मिनहुई की मौत की खबर मिलती है। सेयुन खबर सुनकर सदमे में आ जाता है और गिर पड़ता है। जब युनजू सेयुन को संभालती है तो सूहुन अपनी बेटे को बहुत ज्यादा सेंसिटिव कहता है। कांग उन दोनों की बातचीत छुप कर सुनता है, जिसमें युनजू मिनहुई के साथ जो हुआ उसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराती है। सूहुन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान है, मानो वो उस एक्सीडेंट का जश्न मना रहा हो। मुनो असाइनमेंट पढ़ते हैं और कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए कांग के वर्क प्लेस पर पहुंच जाते हैं। मुनो कांग पर लिखने के लिए दबाव डालते हैं। कांग कहता है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि मुनो सूथिन को निजी तौर पर जानते हैं। मुनो जोर देते हैं कि वो सूथिन के प्रति अपने निजी रिश्ते और बायस को अलग रखकर कांग की लिटरेरी जर्नी में मदद करेंगे। वो कांग से कहते हैं कि वो सूथिन के सामने उनकी पहचान जाहिर ना करें। मुनो कांग से पूछते हैं कि वो सूथिन को इतना दुष्ट क्यों मानता है, और हैरान होते हैं कि उसने ये कंक्लूजन कैसे निकाला। वो कांग से कहानी की आगे जांच करने को कहते हैं, ताकि ये पता चल सके कि क्या मिनहुई के एक्सीडेंट में सूथिन का वाकई कोई हाथ था। मुनो ह्युनसुक के साथ डेट पर जाते हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान कांग के नोट्स पर ही होता है। उन्हें इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि वो आगे क्या लिखेगा। कांग इन्वेस्टिगेशन के लिए उस होटल जाता है जहां सूहुन और मिनहुई एक्सीडेंट से पहले गए थे। वहां उसे इत्तेफाक से जेसिक मिलता है, जो होटल में रूम सर्विस का काम करता है। कांग और जेसिक की मुलाकात एक पार्ट टाइम जॉब के दौरान हुई थी। जेसिक कांग को बताता है कि सूहुन अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड मिनहुई के साथ होटल आता था। बताता है कि लग्जरी सूट में ठहरने के बावजूद सूहुन हमेशा सस्ती आइसक्रीम मंगवाता था। उसे सूहुन के होटल के कमरे में महिलाओं के रोल प्ले वाले कपड़े देखने की बात याद आती है। मुनो आगे पढ़ने ही वाले होते हैं कि ह्योंगजोंग का फोन आता है और वो बताता है कि सूहुन उनके साथ डिनर में शामिल हो गया है। ह्योंसुक बुक कन्वेंशन के बारे में जानकर हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि मुनो ने उससे कभी इसके बारे में बात नहीं की थी। सूहुन यूनजू का जिक्र करता है और दावा करता है कि वो आज भी मुनो के बारे में बात करते हैं। जब सूहुन अपने बेटे का जिक्र करता है तो मुनो सेयून के बारे में कुछ न जानने का नाटक करता है। मुनो पूछता है कि सूहुन किस पर काम कर रहा है, तो सूहुन कहता है कि वो इस वक्त कई नॉवेल्स पर काम कर रहा है। मुन ओ सूहुन से नए नॉवेल के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछताछ करते हैं और उसके राइटिंग प्रोसेस को लेकर कई सवाल पूछते हैं।
ह्यूनसुक माहौल में बढ़ते तनाव को महसूस कर लेती है और कहती है कि मुनओ अपना दूसरा नॉवल लिखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई आइडिया नहीं मिला है। उसी रात मुनओ गुस्से में ह्यूनसुक पर चिल्लाने लगते हैं कि उसने सूहुन के सामने उन्हें शर्मिंदा किया। ह्यूनसुक पूछती है कि क्या मुनओ के मन में अभी भी अपनी पहली मोहब्बत यूंजू के लिए भावनाएं हैं। उन्हें लगता है कि उनके पति सूहुन की सफलता से जल रही हैं। मुनओ सूहुन को बुरा इंसान बताते हैं और कहते हैं कि ह्यूनसुक उसे उतनी अच्छी तरह नहीं जानती जितना वो जानते हैं। वो वापस कांग की कहानी पढ़ने लगते हैं, जिसमें जेसिक बताता है कि एक्सीडेंट वाली रात उसने मिनहुई और सूहुन के बीच तीखी बहस सुनी थी। जिस दिन वो मिनहुई के साथ स्वीट में आया था, तब जेसिक ने उनकी आवाज़ें सुनी थीं, जैसे दोनों एक दूसरे को धमका रहे हों। जेसिक आगे बताता है कि कांग की उम्र का एक लड़का होटल के कमरे में आया था और एक्सीडेंट के बारे में सवाल पूछ रहा था। वो ये भी कहता है कि वो लड़का ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि कहीं मिनहुई का मर्डर तो नहीं हुआ। कहानी पढ़ते पढ़ते मुनहो को नींद आ जाती है। उन्हें उस सीन के बारे में सपना आता है और वो बेचैन हो जाते हैं। वो आधी रात को कांग को फोन करते हैं और उसे होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करके उस लड़के को ढूंढने के लिए कहते हैं। कांग कहता है कि वो जानता है कि वो लड़का कौन है। उसी समय सेयून अपने बेडरूम में सूहुन की किताबें फाड़ रहा होता है। वो अपनी बहन जियोंगहू को फोन करके बताता है कि उनके पिता ने किसी का कत्ल किया है। खुलासा होता है कि कांग को यकीन है कि सेयून वही लड़का है जिसने जेसिक से बात की थी। जब मुनवो कांग से सबूत मांगता है तो कांग दावा करता है कि उसने सेयून के कमरे में फटी हुई किताबें देखी थीं। वो ये भी बताता है कि सेयून अपने कमरे से बाहर निकलने या उसके साथ पढ़ने से मना कर रहा है। फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि कांग उंजू और सूहुन को बताता है कि सेयून ने रात का खाना खाने से मना कर दिया है। उंजू सोचती है कि शायद सेयून मिनहुई की हत्या को लेकर तनाव में है। सूहुन सेयून को जबरदस्ती साथ खाना खाने के लिए बुलाता है। जब उंजू मिनहुई का जिक्र करती है तो सेयून परेशान हो जाता है और सूहुन डिसीज्ड नौकरानी के बारे में बात करने के लिए उंजू को ही डांट देता है। कांग ने नोटिस किया कि मिनहुई का फ्यूनरल होने वाला है और उसका कोई परिवार नहीं है। ये सुनकर सूहुन का रिएक्शन काफी अलग था। सूहुन ने परिवार के लिए उसकी सेवा के बदले फ्यूनरल का खर्च उठाने की पेशकश की। ये सुनकर सेयून गुस्से में वहां से उठकर चला गया। वर्तमान में कांग इस बारे में मुनहो से बात करता है। मुनहो उसे फिर से होटल जाकर सूहुन के खिलाफ और सबूत जुटाने के लिए कहता है। मुनहो सेयून का पीछा करता है और सोचता है कि आखिर वो सूहुन के बारे में क्या जानता है। बाद में कांग मुनहो को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिससे ये साबित होता है कि सेयून ही वो शख्स था जिसने होटल जाकर सूहुन और मिनहुई की अफेयर की जांच की थी। कांग कहता है कि उसे अब सेयून पर दया आती है और उसे अब उसकी लाइफ से जलन नहीं होती। मुनो कांग का हौसला बढ़ाता है और उसे गहराई से जांच करने के लिए कहता है ताकि वो सब कुछ पता लगा सकें और सेयून की समस्याएं सुलझा सकें। कांग मुनो को बताता है कि सेयून की बहन जियोंगहू घर वापस आ रही है और सेयून अपनी हर बात उससे शेयर करता है। किम परिवार के घर पर कांग जियोंगहू से ऑटोग्राफ मांगता है। जियोंगहू ये जानकर परेशान हो जाती है कि सूहुन मिनहुई के फ्यूनरल में शामिल हो रहा है। सेयून अपनी बहन का स्वागत करता है, जबकि कांग छुपकर उंजू और जियोंगहू की बातें सुनता है, जहां वो सेयून के बागी व्यवहार के बारे में बात कर रहे थे। जियोंगहू सेयून से अकेले में बात करती है और कांग उनका पीछा करता है। वो भाई बहन को अपने पिता के अफेयर और मिनहुई के मर्डर में सीहुन के शामिल होने की आशंका पर बात करते हुए सुन लेता है। वो उंजू को इस अफेयर के बारे में बताने की सोचते हैं, लेकिन सेयून को डर है कि उनकी मां फिर से अपनी जान लेने की कोशिश ना करे। सेयून अपनी बहन से कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि मिनहुई के मर्डर के पीछे सीहुन का हाथ है। उंजू कांग को ढूंढती है और उससे सीहुन के बर्थडे केक को सजाने में मदद करने के लिए कहती है। कांग फिर से सेयून और जियोंगहू की बातें छुपकर सुनने की कोशिश करता है और सुनता है कि सेयून मिनहुई के एक्सीडेंट के बाद सीहुन का पीछा करते हुए हॉस्पिटल जाने की बात कर रहा है। जियोंगहू को चिंता है कि मिनहुई की मौत में सूहुन के शामिल होने की खबर से उनके पिता की बदनामी होगी और इसके साथ ही उसका खुद का राइटिंग करियर भी बर्बाद हो जाएगा। वो सेयून से इस बात को छुपाकर रखने के लिए कहती है और उसे चुप रहने की धमकी देती है। वर्तमान में कांग मुनओ को बताता है कि सेयून बहुत डरा हुआ और डिप्रेस्ड है। वो दोनों सोचते हैं कि आखिर सेयून उस होटल में क्या कर रहा था और उसने एक्सीडेंट की रात हॉस्पिटल में क्या देखा था। कांग का कहना है कि उन्हें उंजू को इस अफेयर के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन मुनओ उसे इसमें शामिल करने से मना कर देता है। कांग ये समझने की कोशिश करता है कि मुनो उंजू को लेकर इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर इस सवाल को टाल देते हैं। मुनो जोर देकर कहते हैं कि वो उंजू की जान खतरे में नहीं डालना चाहते और उसे इस सब में शामिल करने से साफ इनकार कर देते हैं। क्लास के बाद मुनो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, लेकिन उन्हें एक महिला दिखाई देती है जो उंजू जैसी लग रही थी।
वो उसका पीछा करते हैं और एक आर्ट गैलरी तक पहुंच जाते हैं। वो उसके पास जाने की कोशिश करते हैं लेकिन देखते हैं कि उंजू वहां सूहुन के साथ बातचीत कर रही है। मुनो निराश होकर वहां से चले जाते हैं और रात भर इसी उधेड़बुन में बेचैन रहते हैं कि वे उंजू को सूहुन से कैसे बचा सकते हैं। उस रात ह्यून सुक मुनो को साथ में वाइन पीने के लिए कहती हैं। वो उनसे बात करने का प्रयास करती हैं लेकिन मुनो कांग या उसकी कहानी के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। ह्यून सुक ये कहने के लिए माफी मांगती हैं कि मुनो सूहुन से जलते हैं। तभी कांग मुनो को एक फोटो भेजता है जिससे उनका ध्यान पत्नी के साथ हो रही बातचीत से भटक जाता है। मुनो तुरंत कांग को फोन करते हैं और उन्हें उस खत के बारे में पता चलता है जो उस दिन सूहुन को मिला था। फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि कांग सूहुन को उसके ऑफिस में ढूंढ रहा था, जहां उसने देखा कि सूहुन उस खत को फाड़कर फेंक रहा है। सूहुन के जाने के बाद कांग उस फटे हुए खत के टुकड़ों को उठा लेता है और अपने कमरे में जाकर उन्हें जोड़ता है। उसे पता चलता है कि कोई सूहुन को होटल की सीसीटीवी फुटेज को लेकर धमका रहा है। वर्तमान में मुनो को पूरा यकीन हो जाता है कि होटल में ऐसा सबूत मौजूद है जो सूहुन के जुर्म को साबित कर सकता है। कांग उन्हें बताता है कि सेयुन की आज रात किसी दोस्त से मिलने की योजना है। वो मुनो को इन्फॉर्म करता है कि वो सेयुन का पीछा कर रहा है ताकि पता लगा सके कि वो क्या करने वाला है। मुनो कांग से कहते हैं कि जैसे ही उसे कुछ पता चली वो उन्हें तुरंत इन्फॉर्म करी। कॉल के बाद ह्यून सुक मुनो का सामना करती हैं और पूछती हैं कि वो उनसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। मुनो उनसे दूर रहने के लिए कहते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हो जाती है। ह्यून सुक कहती हैं कि एक मैरिज काउंसलर होने के बावजूद वो मुनो के बातचीत न करने के स्वभाव के कारण अपनी शादी नहीं बचा पा रही हैं। मुनो उनकी भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं और कांग के फोन का इंतजार करने लगते हैं। उस रात कांग सेयुन का पीछा करता है और देखता है कि वो एक आदमी की तरफ दौड़ रहा है। कांग उसके पीछे भागता है जबकि मुनो घर पर बेचैन होते रहते हैं। कई घंटों बाद कांग आधी रात को मुनो के घर पहुंचता है और दावा करता है कि उसे सच पता चल गया है। मुनो उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं ताकि ह्यून सुक की नींद न खुले। कमरे के अंदर जाकर कांग मुनो को बताता है कि वो जिस व्यक्ति का पीछा कर रहा था वो सेयुन नहीं बल्कि उंजू थी। कमरे के बाहर से ह्यून सुक उंजू का नाम सुन लेती हैं और परेशान हो जाती हैं। उंजू को सूहुन की सच्चाई पता है। एक फ्लैशबैक में कांग सेयुन का पीछा करता है लेकिन उसे पता चलता है कि वो दरअसल उंजू थी। कांग उंजू से मिनहुई के एक्सीडेंट के बारे में बात करता है लेकिन उंजू उसे और अधिक छानबीन न करने के लिए कहती है। वो मुन्हो को बताता है कि उंजू ने उसे सब कुछ सच बता दिया है। मुन्हो जांचते हैं कि कहीं ह्यूनसुक उनकी बातचीत तो नहीं सुन रही हैं और वो कांग से फुसफुसाकर डिटेल्स बताने के लिए कहते हैं। हालांकि तभी कांग को उसके पिता की नर्सिंग होम से फोन आता है और उसे तुरंत जाना पड़ता है। मुन्हो कांग को बिना जवाब पाए जाने देने से मना करते हैं लेकिन लड़के की जिद करने पर प्रोफेसर उसे बाद में फोन करने के लिए कहते हैं। अगले कुछ दिनों तक मुनो का मन क्लास में नहीं लगता। वो कांग का हाल जानने की कोशिश करते हैं लेकिन कांग उनके फोन का जवाब नहीं देता। मुनो सेयुन से कांग के बारे में बात करने वाले होते हैं लेकिन फिर वो कांग का नाम न लेने का फैसला करते हैं। अगली रात देर गए कांग मुनो को फोन करके बताता है कि वो शहर से बाहर हैं और अपने पिता के इलाज में उनकी मदद कर रहा है। मुनो कांग के पिता के बारे में की गई बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते और इसके बजाय कहानी के बारे में पूछते हैं। वो कांग के पिता का हाल पूछने का दिखावा करते हैं और फिर कांग से कहानी का अगला भाग लिखने के लिए कहते हैं। कांग बताता है कि उसके पास लैपटॉप नहीं है इसलिए वो इसे टाइप करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगता है। मुनो कांग के बहाने बनाने से परेशान हो जाते हैं और पूरा हफ्ता हताशा में बिताते हैं। एक दिन कांग मुनो को कहानी का एक अंश भेजता है। मुनो क्लास के बीच में ही अपने छात्रों को छोड़कर अपने केबिन की ओर दौड़ पड़ते हैं ताकि वो उसे पढ़ सकें। कहानी में कांग लिखता है कि उंजू को हमेशा से सूहुन के अफेयर के बारे में पता था। फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि उंजू बताती है कि उसने कैसे सूहुन को अपने घर में मिनहुई के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा था। वो कहती है कि इस वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी लेकिन जब उसे मिनहुई के बैग में प्रेगनेंसी टेस्ट मिला तो वो और भी परेशान हो गई। उसे ये भी याद आता है कि उसने मिनहुई के बैग में मिले स्कार्फ के बारे में उससे सवाल किया था। उस रात उंजू सूहुन से मिनहुई के कपड़े चुराने के बारे में बात करती है जिस पर सूहुन उसे नौकरानी को नजरअंदाज करने के लिए कहता है। उंजू कांग को बताती है कि वो मिनहुई को डरा धमकाकर चुप कराना चाहती थी। उसे याद है कि कैसे उसने मिनहुई से अकेले में मिलकर सूहुन के साथ उसके अफेयर पर बात की थी। बातचीत के दौरान मिनहुई उंजू को बताती है कि उसका सूहुन के साथ कोई अफेयर नहीं है। इसके बजाय वो दावा करती है कि सूहुन उसका प्रेमी नहीं बल्कि एक चोर है। वर्तमान में मुनओ ये महसूस करके परेशान हो जाते हैं कि कहानी में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो कांग ने नहीं लिखा है। ह्यानसुक मुनओ को ह्यांगजोंग के बुक लॉन्च के बारे में याद दिलाती हैं और बताती हैं कि सूहुन भी उस इवेंट में मौजूद होगा। मुनओ फिर से कांग को फोन करने की कोशिश करते हैं और लगातार कहानी के अगले चैप्टर के बारे में सोचते रहते हैं।
कांग द्वारा अगला अंश भेजने के बाद मुन्हो को पता चलता है कि मिनहुई ने सूहुन से अपनी डिसीज्ड बहन द्वारा लिखी गई एक कहानी को प्रूफ रीड करने के लिए कहा था। फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि मिनहुई सूहुन से अपनी बहन की मैन्यूस्क्रिप्ट वापस करने की मांग करती है, इस उम्मीद में कि वो उसे पब्लिश करवा सकेगी। सूहुन उसे वापस करने से मना कर देता है और इसके बजाय उस काम को अपने नाम से पब्लिश करवा लेता है। मिनहुई का दावा है कि कहानी चुराने के लिए उसने सूहुन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके पास अपनी बहन की ओरिजिनल फाइल मौजूद होती है। वर्तमान में इस कहानी को पढ़ने के बाद मुन्हो का उत्साह चरम पर है और वो सूहुन को किसी और का काम चुराने वाला एक बेईमान लेखक करार देते हैं। वो ह्यूनसुक को फोन करके बताते हैं कि वो ह्यूनजोंग की बुक लॉन्च में शामिल होने जा रही हैं। ह्यूनसुक उन्हें बताती हैं कि उंजू भी उस कार्यक्रम में मौजूद होगी। मुनो उंजू के प्रति डिफेंसिव हो जाते हैं और ह्यूनसुक से उसके प्रति नरमी बरतने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो काफी मुश्किल दौर से गुजर रही है। मुनो की किसी दूसरी महिला के प्रति ये सहानुभूति देखकर ह्यूनसुक परेशान हो जाती हैं और अपने ऑफिस चली जाती हैं। अगले अध्याय में कांग लिखता है कि मिनहुई ने सूहुन को बेनकाब करने की धमकी दी थी। उंजू खुलासा करती है कि उसने मिनहुई को उस नॉवेल के बदले एक बड़ी रकम दी थी ताकि वो उसे चुप करा सके। उंजू कांग को बताती है कि मिनहुई की मौत के बारे में सुनने के बाद उसे सूहुन की इन्वॉल्वमेंट पर शक होने लगा था। वो दावा करती है कि उसने मामले की जांच शुरू की और होटल के कर्मचारियों से बात की। उंजू को याद आता है कि उसने अनाथालय में मिनहुई की बेटी से मुलाकात की थी और उससे उसकी माँ के बारे में बात की थी। उस छोटी बच्ची ने एक फ्लैश ड्राइव का जिक्र किया जो मिनहुई अपने पीछे छोड़ गई थी और उंजू ने उसे उससे ले लिया था। उंजू कांग को बताती है कि वो भी सूहन जितनी ही ऑपर्चुनिस्टिक है, क्योंकि उसने उस फ्लैश ड्राइव को नष्ट कर दिया जो सूहन को मिनहुई से जोड़ती थी। वर्तमान में उंजू के इन्वॉल्वमेंट के बारे में जानकर मुनो परेशान हो जाते हैं। वो कांग पर अपना गुस्सा निकालते हैं कि जब सूहन स्पष्ट रूप से दोषी है तो उंजू उसे बचाने की कोशिश कर रही है। उस दिन ह्यूनसुक मुनो को बुक लॉन्च के लिए कार से ले जाती हैं। उन्हें पेट में दर्द की शिकायत होती है और मुनो उनसे घर पर रहने और इवेंट में न जाने के लिए कहते हैं। उनकी देखभाल करने के बजाय वो बस उन्हें आराम करने के लिए कहकर ह्यूनजोंग के बुक लॉन्च में चले जाते हैं। वहां पहुंचकर मुनो को पता चलता है कि सूहुन और उंजू इवेंट में नहीं आ रहे हैं, जिससे वो निराश हो जाते हैं। इस बीच ह्यूनसुक खुद को अस्पताल में भर्ती करा लेती हैं। घर वापस आते समय मुनो कहानी का अगला चैप्टर पढ़ते हैं। इसमें कांग लिखता है कि कैसे उंजू ने उसे बताया कि सियुन अभी भी उस एक्सीडेंट के असर से बाहर नहीं निकल पाया है। फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि सियुन उंजू को बताता है कि एक्सीडेंट के बाद उसने मिनहुई और सूहुन का पीछा करते हुए अस्पताल तक गया था। सेयुन दावा करता है कि शुरुआत में मिनहुई सांस ले रही थी, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में डेड डिक्लेयर कर दिया। उसे याद आता है कि उसने सूहुन को अस्पताल से निकलते देखा था और उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसके पिता ने ही मिनहुई की हत्या की है। उंजू सेयोन को शांत करने की कोशिश करती है और उसे अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के लिए कहती है। बाद में उंजू सूहुन का पीछा करती है और अपने पति को उनकी बेटी से बात करते हुए सुन लेती है। जियोंगहू सूहुन को बताती है कि सेयोन मर्डर के बारे में जानता है और उसे चेतावनी देती है। तभी कांग उंजू से मिलता है, जहां वो उसे बताती है कि सीसीटीवी फुटेज में सूहुन को दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं मिला और वो अपनी लाचारी स्वीकार करती है। मोनो कहानी को पढ़ते हैं और उंजू की मदद करने के लिए डिटर्मिन्ड हो जाते हैं। वो कांग को फोन करते हैं और उसे झूठ बोलने के लिए कहते हैं कि वो सूहुन द्वारा मिनहुई की हत्या का चश्मदीद गवाह है। मोनो कांग से कहते हैं कि उसे एक लेखक के रूप में इस कहानी को अपनी शर्तों पर खत्म करना होगा। कांग मुनो पर आरोप लगाता है कि वो सूहुन को फंसाने के लिए झूठ बोलने का दबाव बना रहे हैं। मुनो का दावा है कि वो केवल मिनहुई को न्याय दिलाने और सूहुन का असली चेहरा बेनकाब करने का सुझाव दे रहे हैं। कांग ऐसा करने से इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि वो अपनी निजी जिंदगी में चल रही उथल-पुथल से पहले ही परेशान है। वो मुनो से कहता है कि अब वो लेखक के रूप में कहानी को खुद पूरा करे और वो और लिखने से साफ मना कर देता है। मुनो कहानी को पूरा करने के विचार से ही घबरा जाते हैं। उन्हें अपनी राइटिंग पर सूहुन का क्रिटिसिज्म याद आता है और वो उसे बेनकाब करने का फैसला करते हैं। मुनो मिनहुई की हत्या में सूहुन के इन्वॉल्वमेंट के बारे में लिखना शुरू करते हैं। अगली सुबह वो जागते हैं और तय करते हैं कि यही कहानी उनका दूसरा नॉवल बनेगी। हालांकि अगली सुबह कांग का मुनो को फोन आता है, जिसमें वो किसी दुखद घटना के होने का खुलासा करता है। वो बताता है कि कहानी के आखिरी चैप्टर में सूहुन द्वारा उंजू और सेयून को मारने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वो उसे बेनकाब करना चाहते थे। फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि कांग को सेयून का फोन आता है, जो दावा करता है कि सूहुन उसे और उंजू को मारने की कोशिश कर रहा है।
कांग मुनो को बताता है कि उसे अपने दोस्त और उंजू की जान खतरे में होने की चिंता है और वो प्रोफेसर से उन्हें बचाने के लिए कहता है, जबकि वो खुद सियोल लौट रहा है। मुनो घबरा जाते हैं और सूहुन को घर में आग लगाने से रोकने के लिए उसके घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। रास्ते में मुनो मन ही मन यही इमेजिन कर रहे थे कि सूहुन ने मिनहुई की हत्या के सारे सबूत मिटाने के लिए पहले अपने बेटे सियुन को जान से मार दिया और फिर अपनी पत्नी उंजू की भी हत्या कर दी। उन्हें लगा कि सूहुन ने इसी वजह से पूरे घर में आग लगा दी है ताकि वो उन दोनों की लाशों और मर्डर के सबूतों को हमेशा के लिए खत्म कर सके। इसी डर और पागलपन के कारण वो इतनी तेजी से गाड़ी चलाकर सूहुन के घर पहुंचे थे ताकि वो किसी तरह उंजू और सियुन को बचा सकें। किम परिवार के घर के रास्ते में मूनो जानबूझकर गाड़ी तेज चलाते हैं ताकि पुलिस उनका पीछा करे। वो सूहुन के घर पहुंचते हैं, जहां मूनो की कॉल के बाद फायर डिपार्टमेंट और पैरामेडिक्स पहले ही पहुंच चुके हैं। पुलिस भी मूनो को पकड़ लेती है और उन्हें शांत रहने के लिए कहती है। मूनो दावा करते हैं कि उनके पास अभी भी उंजू को बचाने का मौका है और वो फायर फाइटर्स से दरवाजा तोड़ने के लिए कहते हैं। वो फूट फूट कर रोने लगते हैं और सूहुन पर हत्यारा होने का आरोप लगाते हैं। ठीक उसी समय सूहुन, उंजू और सेयुन घर लौटते हैं। तीनों को मूनो की हालत देखकर धक्का लगता है और वो हैरान रह जाते हैं कि क्या वो ठीक हैं। मूनो पूरी तरह से थक चुके हैं और असमंजस में हैं। घर वापस आते समय वो कांग को फोन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर वो कांग को अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से निकलते हुए देखते हैं और उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं। वो चिल्लाकर यही कहती हैं कि ये सब एक ट्रैप था जो कांग ने पूरी प्लानिंग के साथ उनके लिए बिछाया था। कांग बच निकलता है और मूनो घर लौटते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ह्यून सुक उन्हें छोड़कर जा रही हैं। मूनो कॉफी टेबल पर 2 वाइन ग्लास देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ह्यून सुक का उनके स्टूडेंट कांग के साथ अफेयर चल रहा है। वो कल्पना करते हैं कि कांग ह्यून सुक के साथ रोमांस कर रहा है और उसके साथ सो रहा है। ह्यून सुक बताती हैं कि जब मून ओ का ध्यान पूरी तरह उंजू पर केंद्रित हो गया था, तब वो कांग के करीब आईं। उन्हें याद आता है कि उन्होंने कांग के साथ इस बारे में बात की थी कि मून ओ अपनी ऑब्सेसिव टेंडेंसीज के कारण फैक्ट और कल्पना के बीच अंतर करने में असमर्थ हैं। कांग ने ह्यूनसुक को ये एहसास दिला दिया कि मून ओ की जिंदगी में उनकी कभी कोई जगह थी ही नहीं। ह्यूनसुक मून ओ के सवालों का जवाब देने से इनकार कर देती हैं, क्योंकि मून ओ अभी भी सिर्फ ये जानना चाहते थे कि क्या वाकई में कांग और उनकी पत्नी का अफेयर चल रहा था, और उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं, जिससे उनकी शादी का अंत हो जाता है। उसी समय ह्यूंगजोंग मूनो को फोन करके बताते हैं कि कांग ने कॉलेज के फोरम पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। ह्यूंगजोंग कांग की शिकायत पढ़कर सुनाते हैं, जिसमें वो मूनो पर आरोप लगाता है कि उन्होंने सूहोन को बदनाम करने के लिए उसे एक फेक स्टोरी लिखने के लिए मजबूर किया था। कांग कोडिंग के उस एग्जाम पेपर का भी जिक्र करता है जिसे मूनो ने कांग को कहानी लिखने के लिए मजबूर करने के लिए चुराया था, और वो दावा करता है कि मूनो का इरादा इसे अपने नाम से पब्लिश करने का है। मूनो घबरा जाते हैं और अपने ऑफिस में मैन्यूस्क्रिप्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो उन्हें नहीं मिलती तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वो कांग से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़के का नंबर पहुंच से बाहर हो जाता है। मूनो के खिलाफ खबरें चारों तरफ फैलने लगती हैं और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उनका विरोध करने लगते हैं। मूनो के खिलाफ डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है, जबकि सूहुन उन पर मानहानि का मुकदमा दायर कर देता है। जांच के दौरान कमिटी मूनो के बचाव को स्वीकार करने से इनकार कर देती है। कमिटी का मानना है कि लैक ऑफ एविडेंस के कारण मूनो ने जानबूझकर सूहुन की रेपुटेशन को टार्निश करने की कोशिश की है। मूनो लगातार ये दावा करते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि कांग ने ऐसा सब क्यों किया है। कुछ दिनों बाद कांग मूनो को एक ईमेल भेजता है जिसमें एक और कहानी होती है। ये कहानी खुलासा करती है कि उसने प्रोफेसर की जिंदगी बर्बाद क्यों की। कहानी से पता चलता है कि कैसे ह्यूनसुक और मूनो ने 12 साल पहले उस अनाथालय का दौरा किया था जहां कांग रह रहा था। वहां मूनो ने यंग कांग को उसके डिसीज्ड पेरेंट्स के दुख से पॉजिटिव तरीके से उबरने में मदद की थी। कांग उनके साथ अपने पेरेंट्स के साथ सुखद यादों के बारे में कहानी सुनाता है। वो मूनो से अटैच्ड हो जाता है और यंसुक से उनका पता मांगता है ताकि वो उन्हें लेटर लिख सके। यंसुक कांग की मदद करने के लिए मूनो के एफर्ट्स की सराहना करती हैं। हालांकि मूनो कांग को एक घटिया कहानीकार बताते हैं और दावा करते हैं कि वो केवल अपनी अगली रचना के लिए प्रेरणा पाने की उम्मीद में कांग की कहानी में रुचि लेने का नाटक कर रहे थे। उन्होंने कांग की उस कहानी को बेकार कह दिया जो कांग ने अपने पेरेंट्स की यादों के बारे में बताई थी कि उनकी मौत हादसे में हुई थी। मूनो को उसकी कहानी रोमांचक नहीं लगी थी। कांग ये बातचीत सुन लेता है और उसे ये जानकर गहरा धक्का लगता है कि मूनो को केवल एक दिलचस्प कहानी खोजने की परवाह है। वो मूनो की जिंदगी बर्बाद करने को अपना मिशन बना लेता है और यंसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए कड़ी मेहनत करता है।
बाद में कांग सेयून और उसके दोस्तों के बीच मूनो के उंजू के प्रति आकर्षण और सूहुन के साथ उनकी दोस्ती के बारे में बातचीत सुन लेता है। ईमेल में कांग मूनो को बताता है कि उसने पूरी कहानी के बारे में झूठ बोला था ताकि वो उन्हें उलझा सके और उनका फायदा उठा सके। वो खुलासा करता है कि उसने मिनहुई के किरदार को खुद गढ़ा था और सच तो ये है कि उसका कभी कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं। असल में उस दिन होटल के सामने जो एक्सीडेंट हुआ था वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। वो लड़की किसी दूसरी कंपनी की कर्मचारी थी। कांग ने बस मौके का फायदा उठाकर तुरंत वहां एक कहानी बना दी और मूनो को उसमें फंसा दिया। उसने सूहुन के घर में मुनो की कॉलेज के समय की तस्वीर भी नोटिस कर ली थी। कांग ने मुनो से जिस इंसान को अपना फादर बताया था वो असल में उसके अनाथालय के रिटायर्ड डायरेक्टर थे। मुनो सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे वो कांग की कहानी में पूरी तरह खो गए थे और कैसे उस लड़के ने उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ईमेल के अंत में कांग पूछता है कि क्या वो एक ऐसी दिलचस्प कहानी लिखने में सफल रहा जिसने मुनो को अंत तक बांधे रखा। के ड्रामा का अंत इस सीन के साथ होता है कि कांग मुनो से मिलने लाइब्रेरी जाता है जहां मुनो अब काम करते हैं। कांग अब भी अपनी अगली कहानी लिखने में लगा है और मुनो से मजाक में पूछता है कि क्या वो अपनी क्लास फिर से शुरू कर सकते हैं क्योंकि उसे एक और कहानी लिखनी है।